कथा में बैठकर सिर्फ कथा सुननी चाहिए। माला जपना श्रेष्ठ है, पर माला जपेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही काम होगा ना, दो नहीं हो सकते। इसलिए अब ध्यान दो। हाँ, घर में दिन रात माला जपा करो। घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है। रोज का सूर्योदय हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है। एक सूर्योदय होते ही, आज का सवेरा होते ही हमारे जीवन की एक रात सदा के लिए अस्त हो गई। आज का सूर्यास्त होते ही हमारे जीवन का एक दिन पा लिया। अरे धन तो पा लिया, पर इस धन के लिए खोया कितना, ये भी तो बताओ। क्या खोया आपने? क्या पाया क्या खोया, समझे बागवान। क्या पाया क्या खोया। कागज के टुकड़ों के लिए उम्र खो दी। लोगों के लड़ने झगड़ने सारी जिंदगी उनके लिए समय लगाया जो अपने कभी हो ही ना सके। सारी जिंदगी हर माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। बाद में बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अर्थ क्या निकला? जिनके लिए सब कुछ खर्च किया, वो कहते हैं क्या किया। ये सुनने को मिलेगा सबको ही। अपने माँ बाप से ये बोलते जरूर हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे मजाक में बोलें, सीरियस बोलें, रियल, कुछ भी बहाने से बोल दें, बोलते जरूर हैं। 99% कान तैयार रखना सुनने के लिए। हाँ या ना? तुम अपनी बहू और अपने बेटे को सारा धन दे देना बंटवारे में, और अपना ये गला भी काट के रख देना, तो भी बेटा बहू कहेंगे हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया। हाँ या ना? हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया। ये दुनिया ऐसी ही है साहब, ऐसी ही दुनिया में आपको रहना पड़ेगा, हमें भी रहना पड़ेगा। ऐसी ही है। हमें लगता है ये संसार हमारे ढंग से चले। मर गए सारे लोग जो अपने ढंग से चलाना चाहते थे संसार को। संसार किसी की है। संसार से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। संसार से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि जो हमारी उम्र है, जो हमारी जवानी है, जो हमारी ताकत है, वो खर्च और हो रही है। 20-25 साल तक भरता है। आपको पता है 20-25 साल तक व्यक्ति भरता है। क्या भरता है? ताकत, एनर्जी। 10 साल के लड़के में ताकत होती है पर कम। 15 साल के बच्चे में 10 साल से ज्यादा ताकत होती है। बोलो हाँ। 5 साल के लड़के में, 5 साल के बच्चे में ताकत कम होती है, 10 साल के बच्चे में ज्यादा, 15 साल के बच्चे में और ज्यादा, 20 साल के बच्चे में और ज्यादा, 25 साल के बच्चे में और ज्यादा, के बच्चे में और ज्यादा। इसके बाद 30 साल तक भरता है व्यक्ति एनर्जी, ताकत। इसके बाद फिर 31, 32, 35 से फिर क्या होने लग जाता है? माइनस। चलो 35 तक भरो, 35 के बाद माइनस होने लग जाएगी, थक जाएगा आदमी। 30 साल तक आदमी थकता नहीं है। 25 साल के छोरे को दौड़ा लो, पहाड़ तोड़ कर निकल जाएगा। ताकत है, जवानी, एनर्जी। 35 के बाद 40 होते होते आदमी ढीला पड़ने लग जाता है। कितना भी खाए, कितना भी अच्छा खाए, हाँ या ना? 40 के बाद होता है।
25 साल के बच्चे के चेहरे का तेज अलग होता है, ग्लो अलग होता है। वही जब 40 साल का होता है तो अलग दिखने लग जाता है। 50 साल बाद अलग चेहरा होगा, 60 साल में अलग चेहरा हो जाएगा, 70 साल में अलग चेहरा हो जाएगा। हाँ या ना? हर वर्ष, हर महीने, हर दिन आपका फेस बदलता है, आपका मुख बदलता है, आपका चेहरा बदलता है, चेहरे का ग्लो बदलता है, कम ज्यादा होता रहता है। हाँ या ना? फिर 50 के बाद फिर जो माइनस होना शुरू होता है, प्लस नहीं होता। फिर धीरे धीरे उम्र भी हाथ से निकल गई, 80 वर्ष के हो गए, सारा समय बीत गया, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। इसलिए जीवन थोड़ा है, आएगा। कुछ करके बूढ़े हो जाओ या बिना करे बूढ़े हो जाओ, बूढ़े तो होना। अच्छा, आप लोग कुछ करो या ना करो, मरना तो पड़ेगा। कुछ करके मरो या बिना करे मर जाओ, मरना पड़ेगा। आइसक्रीम है, या तो टेस्ट ले लो वरना वेस्ट होगी ही होगी। बोलो हाँ। आइसक्रीम चाहे उसका टेस्ट ले लो, खा लो जल्दी से, वरना बस ये जीवन भी एक आइसक्रीम है। या तो इस शरीर से ईश्वर का टेस्ट ले लिया जाए, वरना ये वेस्ट तो हो ही जाएगा। उस परमात्मा को ध्यान में उतार लिया जाए। ध्यान। अब आप कहें महाराज जी परमात्मा परमात्मा क्या होता है? चलो मैं परमात्मा की दूसरी व्याख्या कर देता हूं आज। आप यदि भगवान को नहीं मानते, मैं एक नास्तिक के बारे में, नास्तिक की बातें सुन रहा था, जो ईश्वर को नहीं मानता था, मैं उसकी बातें सुन रहा, उसका डिबेट सुन रहा था। जो ईश्वर को मानते ही नहीं, उनकी मैं बातें सुन रहा था। उसने एक दलील दी। उसने कहा कि भगवान होता ही नहीं। तो दूसरे ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं होता? तो उसने कहा कितने देशों में बम पटके गए, लाखों लोग मारे गए। जब बम पटक रहा था और जब लोग मर रहे थे, तब भगवान कहाँ थे? लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बचा रहे? ऐसा उस नास्तिक व्यक्ति ने ईश्वर पर एक आरोप लगाया कि भगवान होते तो ये गरीब जनता मरती ना भूख से, भगवान बचाते। उसका दिल पसीजता, वो कुछ तो निर्णय लेता। आपसे आज सवाल मैं आपको करूंगा, फिर मैं अभी उत्तर भी बताऊंगा। बताओ, यदि भगवान है तो फिर लोग भूख से मर क्यों रहे? भगवान रोकते क्यों नहीं? ये सवाल एक नास्तिक ने किया। यही सवाल थोड़ी देर के लिए मैं आपसे करूं तो आपका क्या उत्तर होगा? कि यदि भगवान है तो लोग मर रहे हैं। किसी देश पर किसी देश ने बम पटक दिया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए। कहीं भूखमरी मची है, कहीं खाने को रोटियां नहीं, पीने को पानी नहीं, कोई भूख से मर रहा, कोई तड़प रहा। ईश्वर है तो क्यों नहीं बचा रहे हैं? सवाल यदि मैं आपसे करूं तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या भगवान नहीं है? यदि होता तो ये सारी समस्याओं का समाधान वो खुद बन जाते। वो रोक लेते बम को, वो रोक लेते दरिंदगी को, वो रोक लेते भूख से मरने वाले लोगों को बचा लेते। क्या कहेंगे आप इस सब्जेक्ट पर? पहले आपसे क्यों नहीं बचाते? एक नास्तिक ने ये सवाल किया,
मैं उसी का सवाल आपको कर रहा हूं, फिर इसमें अभी अपना उत्तर मैं आपको दूंगा। मैं उस नास्तिक के इस प्रश्न को काट करके कि इसकी बात कितनी सही और कितनी गलत है। पहले आप क्या कहते हैं सब्जेक्ट पर? भगवान है तो लोग इतना दुख क्यों पा रहे हैं? बस इतना उत्तर दीजिए आप लोग। मैया बताओ, मैया सो गई आप? नहीं, सोच रही हैं तो बताओ क्या सोचा? भगवान है तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं भूख प्यास से? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों लोग लड़ रहे हैं आपस में? क्यों नहीं बचा रहे हैं भगवान? उत्तर दीजिए। ये सवाल कोई आपसे कर दे तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? फिर इस सवाल से यदि आप चुप रह गए तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान की कोई सत्ता नहीं, भगवान पर उंगली खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको वो उत्तर देना होगा जो उत्तर यथार्थ है, सत्य है। क्या उत्तर है इसका? मैया बेटा आप बताओ, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है? चलो आप यूं बताइए, आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो हां बोलिएगा, मैं समझ लूंगा कि आपके पास तर्क है। यदि नहीं है तो आप ना बोल दीजिएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर किस किस के पास है? हाथ उठा के बताइए। इतने लोगों के पास है। कितने लोगों के पास नहीं है इस प्रश्न का उत्तर? हाथ उठाइए जिनके पास नहीं है। होगी कुछ तो बोलो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास है या नहीं? नहीं है। चलो हमारे पास है इसका उत्तर। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। आओ हम इसका उत्तर देते हैं आपको। ये प्रश्न एक बहुत बड़े नास्तिक का प्रश्न है जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, ईश्वर की सत्ता को जड़ से नकारता है। उसका ये सवाल है। चूंकि सवाल किसी का भी हो, सवाल तो सवाल है और प्रश्न तो बनता है। पूछना बुरा नहीं। आपका नास्तिक होना, आपका आस्तिक होना स्वतंत्र है। आप कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब उत्तर सुनिएगा। यदि ईश्वर है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? इसका उत्तर सुनिएगा। पहले मैं एक एक का उत्तर दूंगा, एक एक लाइन का। पहला प्रश्न यह है कि यदि भगवान है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? भगवान बचाते क्यों नहीं? उत्तर सुनिएगा। मां बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, फिर भी कोई बच्चा भूख से मरे तो क्या इसमें मां बाप की गलती है? अरे भाई, भगवान ने हम सबको अक्ल दी है, समझ दी है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, जमीन से अन्न को कैसे उगाना है, सारी विद्याएं हमारे पास हैं। फिर भी हम भूखे मरे तो विधाता का कसूर नहीं, तुम्हारी अकर्मण्यता। भूखे नहीं मरोगे। इतना समझ में आया? बोलो हाँ। समझ में आया भैया? ओ लाला, समझ में आया? भगवान के कारण कोई भूखा नहीं मरता। यदि भगवान के कारण कोई भूखा मरता तो जब मैं और तुम हम सब मां के पेट में थे तब भूखे मर जाते तो कहते कि भगवान दोषी है, भूखा मार दिया उसने। कौन डॉक्टर आया था तुम्हारी मां के आंचल में दूध भरने के लिए? भगवान की तरफ से कोई भूखा, जोर से, भगवान की ओर से कोई भूखा नहीं मरता। मरता है अपनी अकर्मण्यता से। भगवान ने तो जब तुम्हारे दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया था।
मां के पेट में उल्टर की थी। जिसने पेट में नहीं मरने दिया वो इस संसार में किसी को मारता नहीं है। तुम्हारी अकर्मण्यता तुम्हें मारती है और दोष देते हो भक्ति। देश में बम पटक दिया गया, उस बम से जैसे नागासाकी में बम पटका गया परमाणु, उससे लाखों लोग मारे गए, निर्दयी निर्दोष जनता मारी गई, बच्चे मारे गए, स्त्रियां मारी गई, पशु पक्षी मारे गए। तो लोग कहते हैं भगवान होता तो रोकता, भगवान बचाता। अच्छा तो ये बताओ, भगवान ने कहा था तुमसे कि परमाणु बम बनाओ? भगवान ने बनाया था क्या परमाणु? क्यों बनाए परमाणु? क्यों इतना खतरनाक तुमने आविष्कार किया? बुद्धिमान हो तो क्या जमाने के प्राण लेने के लिए बुद्धि चलाओगे? बम तुमने बनाए, विनाश का कारण ईश्वर नहीं है। अब तुम सारे पेड़ पौधे काट रहे हो, सारे जंगल तुमने उजाड़ दिए, नदियों को दूषित कर दिया। अब यदि कभी प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप कहते हैं भगवान ने कर दिया। अरे भाई, जंगलों को उजाड़ोगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी तो तबाही होगी। प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे विनाश का कारण तुम ही हो। भगवान ने कब कहा था कि जंगल उजाड़ो? मत्ता कामता नाथ जी की। तुम उजाड़ते चले गए। कौन जिम्मेदार है? परमाणु क्यों बनाया आपने? और बनाया है और आप ही पटक रहे हैं, आप ही आपस में लड़ रहे हैं, तो अब इसका जिम्मेदार भगवान कैसे हो सकता? आप क्यों नहीं अपनी समझदारी का परिचय देते? आपको भगवान लड़ाने आए थे क्या? महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भगवान शांति दूत बनकर आए थे। महाभारत ना लड़ो, विनाश होगा। भगवान तो युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन कोई माने भगवान की तो? क्यों इतने बड़े बड़े परमाणु बम आपने बना लिए? भगवान ने कहा था, भगवान ने कहा था कि ना पटक दो आप जापान में। फिर तुम्हें सत्ता का लालच है, सत्ता के लालच के कारण नागासाकी में बम पटका गया था अमेरिका के द्वारा। उसे सत्ता का लालच था कि जापान भी हमारा हो जाए, यहाँ की प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाए। सत्ता के लोभ से आपने बम पटका। इसमें भगवान का क्या कसूर है? लोग कहते हैं, उस नास्तिक ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि भगवान ने बम पटका गया, बचाने नहीं आए। बेवकूफों की तरह बात करते हो। अरे भगवान तो जजमेंट देते हैं, तुमने गलत किया है तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, समझदार बना के स्वतंत्र कर दिया है। जैसे माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर स्वतंत्र कर दिया, अब चाहे तू लाखों कमा या भूखा मर, भैया हमने पढ़ा दिया है तुझे, योग्यता दे दी है तुझे, अब तू भूखा मर या लाखों कमा। कोई बच्चा पढ़ा लिखा भूखा मर जाए तो क्या उसमें उसके माँ बाप की गलती है? उत्तर दो। भगवान माँ बाप की तरह है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने आपको बुद्धिमान बनाया है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो सबसे बुद्धिमान है। आप अपनी बुद्धि का उपयोग कहाँ करते हैं? अरे कोरोना काल में कोई अमेरिका जैसे देश परमाणु बम बनाने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, पर हमारा देश कोरोना काल में वैक्सीन बनाने में अपना दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि दे रखी है। आप उसका सदुपयोग करिए। क्यों आप दुरुपयोग करते हैं? अमेरिका ने परमाणु बनाया और सारे देशों पर दबाव बनाया कि तुम ना बना लेना। किसी को थ्योरी नहीं दी बम बनाने की, वो तो बाद में लोगों ने अपने विवेक से बनाया है। हमारे भारत को भी परमाणु बम बनाने की थोड़ी आज्ञा दी थी संयुक्त राष्ट्र ने। वो तो हमारे देश के परम विद्वान, परम वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने
पूरा प्रयास किया और वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने प्रयास किया और प्रथम परीक्षण भारत का संपन्न हुआ, सफल हुआ। तो ये हम लोगों ने परमाणु शुरू नहीं किया बनाना, वो तो जब दुनिया ने बना बना के आंखें दिखानी शुरू कर दी भारत को, तो हमने भी अपना दिखाया कि हम कम नहीं है, बनाना नहीं चाहते पर बना लेंगे। अब ये नास्तिकों को कौन समझाए? अकर्मण्य है, मर रहे हैं भूख प्यास से और रो रहे हैं भगवान के नाम पर, तुमने भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया। कोई भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता। अब रही बात बेटियों के साथ दरिंदगी की, तीसरा दरिंदगी बेटियों के साथ क्यों होती है? यदि होती है तो भगवान कहां है? क्यों नहीं आते बचाने के लिए? उत्तर सुनिए। बेटियों के साथ दरिंदगी क्यों होती है? कमी किसकी है? आज हमारे देश में आए दिन ये घटना देखने को मिलती है। एक एक साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हो गई, 2-2 साल 5-5 साल की छोटी छोटी लड़कियों के साथ दरिंदगी हो गई। सारा कुछ आप लोगों ने सुना है और अखबार में पढ़ा, टीवी न्यूज में देखा सुना। क्यों होता? क्या इस दरिंदगी के जिम्मेदार भगवान है? कौन जिम्मेदार है? उत्तर लो। आज कोई ना कोई लड़का ही तो कोई ना कोई लड़की के साथ दरिंदगी करता है। वो करने वाला लड़का ही तो होता है, मर्द ही तो होता है, पुरुष ही तो होता है। यदि हर माँ बाप, ध्यान से सुनना, यदि हर माँ बाप अपने अपने बेटों को काश संस्कार दिया होता और नारी का सम्मान करना सिखाया होता तो ये दरिंदगी ना होती। एक तो आपकी लापरवाही ने बच्चों को नालायक बनाया। आज जितनी पिक्चरें बनती हैं, मूवी, फिल्म, इन फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिससे बच्चे उत्तेजित होते हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसे ऐसे सीन डाले जाते हैं आजकल की मूवियों में। बोलो हाँ। ऐसी ऐसी पिक्चरें आपको मिल जाएंगी जो बाप और बेटी एक साथ नहीं देख सकते, माँ और बेटा एक साथ नहीं देख सकता। इतनी अश्लील पिक्चरें मिल जाएंगी आपको। बोलो हाँ। तो ये पिक्चर दिखा दिखा कर बच्चों को उत्तेजित करते हैं और ये उत्तेजना जाकर के किसी बहन बेटी पर वो अपनी हवस पूरी करते हैं। तो इसका जिम्मेदार यथार्थ में कौन है? आप अपनी गलतियां नहीं देखेंगे कि तुम माँ बाप हो के बच्चों को संस्कार ना दिए, गलत गलत पिक्चरें दिखा रहे हो, बच्चों को छूट दे रखा है मोबाइल टीवी देखने की। क्या देख रहे हैं आप? ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि ये क्या देख रहा है उल्टा चीज, और बाद में आरोप भगवान को, भगवान ने किया। वाह वाह रे इंसान, गलती खुद कर रहा है। अपने आप को अपने गिरेबान में आदमी नहीं झांक रहा है कि हमसे कहां कमियां हो रही हैं, हम बच्चों के संस्कार देने में कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। आप अपनी बेटियों को स्वयं सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, किसी के हवाले छोड़ देते हैं, वो दरिंदगी कर देता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटियों को संभाल के रखना, और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाओ। ये वो देश है जहाँ नवरात्रि में कन्याओं को माता मानकर, भगवती मानकर उनकी उपासना पूजा की जाती है। ये सम्मान जितना भारत देश में हिंदू संस्कृति में है, इतना सम्मान नारियों का अन्य किसी धर्म में नहीं है। उठाकर देख लो इतिहास। बोलो हाँ या ना? दुनिया के देशों में नारियों को केवल भोग का सामान माना जाता है। इतनी इज्जत है नारियों की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। विदेशों में नारियां केवल भोग का सामान है, लेकिन हमारे देश में नारी को देवी मानकर, दुर्गा मानकर, शारदा मानकर, माता मानकर उसकी उपासना की जाती है। ये नार के ले आते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में नारी को यदि उसके पति ने छोड़ दिया
तो फिर उस पति को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना पड़ता है, फिर उसका पति उसे स्वीकार करता है। ये दूसरे धर्मों में नारियों के साथ इतना अत्याचार होता है, हमारे धर्म में नारी का सम्मान होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो नारी जात का जितना सम्मान हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म हमें बताता है। उठा लो आप इतिहास, आज से नहीं, आज से 100, 200, 1000, 2000, लाख साल पुराना इतिहास उठा लो। जितना सम्मान नारियों का हमारे देश में, नारियों का सम्मान देख लीजिए ना। हमारे देश की नारियां कितना सम्मान, कितना अधिकार हुआ करता था नारियों का, कि नारी ने कह दिया कि राम को वनवास जाना है तो उस नारी की बात टाली नहीं गई। दशरथ जी बोल देते मैं तेरी बात क्यों मानूं, तेरे जैसी बहुत पत्नियां हैं मेरी, बोल देते दशरथ जी। कौन आज कितने पति हैं जो अपनी पत्नियों की हर बात मानते हैं? कितने पति हैं बताओ, आपका ही पति आपकी कितनी बात मानता है? दशरथ जी को क्या जरूरत थी कैकेयी की बात मानने की? इसलिए माना क्योंकि नारी का सम्मान, कि नारी भले सही कहे या गलत कहे, समाज को यह मैसेज मिलना चाहिए कि नारी का भी अधिकार है बोलने का, भले सही बोले गलत बोले। बोला कैकेयी ने, और कैकेयी की बात को दशरथ जी ने स्वीकार किया, राम जी ने स्वीकार किया। गलत था सही था वो अलग सब्जेक्ट हो गया, माना। नारायण का नाम बाद में है, लक्ष्मी जी का पहले, लक्ष्मी नारायण। शंकर जी का नाम बाद में है, पार्वती जी का नाम पहले है, गौरी शंकर। नारी जात का सम्मान हमारे सनातन धर्म से सीखना चाहिए। और ये सम्मान करना तुमने अपने बेटों को नहीं सिखाया। तुम्हारे बेटे पढ़ने लंदन जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे पढ़ने गा से गधा पढ़ रहे हैं, तो गणेश वाले संस्कार कहां से लाओगे? और आरोप भगवान को लगाते हो। पढ़ोगे तो गधा ही बनोगे, गणेश ना बनोगे। इसलिए गा से गणेश पढ़ना सीखो और सिखाओ बच्चों को। माँ से मछली नहीं, माँ से मंदिर पढ़ाओ। इसलिए भगवान पर आरोप लगाना सरल है, ईश्वर पर आरोप लगाना बहुत सरल है मेरी माँ। अपने गिरेबान में झांकना, भगवान की गलतियां देखना सरल है, अपनी गलतियां देखना कठिन है। आदमी अपनी ना देखकर बाकी सबकी देखता है। जो अपनी गलती ना देखे, केवल भगवान को दोष लगाए, उसे ही नास्तिक कहते हैं। ये नास्तिक की परिभाषा। भगवान 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 है। इसलिए भगवान चिंतन का विषय है, मूर्खों का विषय नहीं है। पढ़ने से डिग्रियां मिलती हैं। पीएचडी की डिग्री आपके पास है तो आपने पढ़ाई की होगी। बाजार में बिकती नहीं है डिग्रियां के चल भैया 100 रुपए ले ले, पीएचडी की डिग्री दे दे। ये कोई बाजार में बिकने वाला विषय नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, 5 साल खर्च करने पड़ते हैं तब एक कागज हाथ में आता है। सोचो, एक कागज के लिए, एक डिग्री के लिए, एक पीएचडी के लिए, एक डॉक्टर के लिए 5 साल लगाने पड़ते हैं, वो भी सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद अंत में। तब एक कागज हाथ में आता है, तब एक डिग्री हाथ में आती है, तब आदमी अपने नाम के आगे लिखवाता है डॉक्टर, तब डिग्री मिलती है। उस कागज की डिग्री के लिए जब 5 साल लगाने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, तो उस परमात्मा को पाने के लिए कुछ साल तो लगाने ही पड़ेंगे ना मेरी माँ। सारे गामा पाधानी सा जानते हो कि नहीं? जानते हो क्या होता है? क्या होता है? मैं ये बताओ, सारे गामा क्या होता है? संगीत पढ़ने वालों को ये बताया जाता है, संगीत का ज्ञान रखने वालों को ये पता होता है कि सा क्या है, रे क्या है, गा क्या है, मा क्या है, धा क्या है, नी क्या है, सा क्या है।
सारे गामा से क्या मतलब? क्यों? जैसे संगीत जानना नहीं, सीखना नहीं, उसे सारे गामा का क्या जानना, उसे करना क्या?